हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी क्लास 12 रैम्बो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से एक पोएम जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप सारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह से मैं आपको एक एक सेंटेंस का एक एक वर्ड का अर्थ समझाते चलता हूँ, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो सिर्फ व्यू बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए, यूट्यूब पर पढ़ाने से मेरा 1 रुपये का फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको आपकी जानकारी मिल सके। लेकिन आप लोग हैं कि आज के जमाने में जहाँ पे एजुकेशन ही सब कुछ है, आप एजुकेशन का वीडियो न देखकर दिन भर फ्री फायर का वीडियो देखते रहते हैं। अरे लाइक नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, शेयर भी मत करो, लेकिन कम से कम उसको अंत तक देखो। मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियोस को अंत तक देखो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। इससे सिर्फ आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप पढ़ो। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माय ग्रेट मदर्स हाउस। इसके पोएट्स हैं कमला दास। कमला दास का नाम आगे चलकर शादी के बाद कमला सुरैया भी हो गया था, लेकिन आपको कमला दास ही पढ़ना है तो कमला दास ही पढ़ेंगे। तो हम अबाउट द ऑथर्स देख लेते हैं। कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को, 1934 को। एक पोएट थी, इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रह चुकी हैं। शी रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। वो अंग्रेजी तथा मलयालम दोनों भाषाओं में बखूबी लिखती थी। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, 1976 में उनकी ऑटोबायोग्राफी आई, जो कि काफी हलचल मचा दी थी, काफी रोमांचक थी उनकी ऑटोबायोग्राफी। उनके कुछ फेमस वर्ड्स हैं, जैसे कि समर इन कलकत्ता, साइलेंस, द एनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह। यस अल्लाह जो बुक है उसका वास्तविक नाम या अल्लाह है, लेकिन इंग्लिश में है तो यस अल्लाह आप कह सकते हैं। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स। उनको लैंगिक रोमांचकता के लिए जाना जाता है। उनका कहना था कि जो प्यार है वो शारीरिक सुख से ऊपर कभी नहीं पहुंच चुका है, और जो काम घृणा है वो उससे भी, जो काम वासना है वो उससे भी घृणित चरम तक पहुंच जाता है। ये जो पोएम आपको पढ़ना है, ये पोएम है कमला दास के बचपन के दिनों की यादों की, जो अपने ग्रैंड माँ के साथ व्यतीत करती हैं। वो कहती हैं कि वो जो प्यार मुझे ग्रैंड माँ से उस समय मिला, मैं कह सकती हूँ कि वो घर मेरे लिए काफी प्राउड था। आज मैं उसी सच्ची प्यार को पाने के लिए दर दर भटकते रहती हूँ, पर वो प्यार मुझे नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं वर्ड बाय वर्ड पोएम को। There is a house now far away where once I received love। कहते हैं कि आप मुझसे दूर एक घर है जहां पे मैं पहले प्यार पाती थी। The woman died। जो औरत उस घर में रहती थी वो अब मर गई। यहाँ याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही उठते हैं। उस घर में जो औरत रहती थी वो अब डाइड हो गई, वो अब डेड हो गई, मर गई है। The house withdrew into silence। घर में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। स्नेक्स मूव्ड। अब स्नेक घुमा करते थे, तब स्नेक घुमा करते थे अमॉन्ग बुक्स, उन किताबों के बीच में। जो दादी माँ अपने पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी हुई थी, अब उनके मरने के बाद वहां पे स्नेक्स घुमा करते थे, क्योंकि वहां कोई है नहीं, घर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड। यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ टू है, रिमूव टू का प्रयोग किया गया है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड। मैं इतनी छोटी थी कि उन किताबों को मैं पढ़ नहीं सकती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। और जो मेरा रक्त है वो बिल्कुल चांद की तरह शीतल हो जाता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। मैं प्राय वहां जाने के बारे में सोचा करती थी। There to peer through blind eyes of windows। मैं वहां की खिड़कियों से झांकना चाहती थी और just listen to the frozen air। और वहां की ठंडी हवाओं को महसूस करना चाहती थी।
or in the wild despair, weak and harmful of darkness to bring it there to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. कहते हैं कि अगर मुझे वहां से कुछ न मिले तो जो निराशा है, उस जो निराशा रूपी अंधकार है वहां, मैं उसी अंधकार को लाना चाहती हूँ और अपने शयन कक्ष के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह, एक खूंखार रखवाले की तरह उसको अपने पास में रखना चाहती हूँ। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, ये अपने हस्बैंड को समझा रही हैं। ये जो पोएम है ये अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हैं। वहीं पे कहती हैं कि यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, हे प्रिय तुम भरोसा नहीं कर सकते, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड, कि मैं ऐसे घर में रहती थी और अपने आप को प्राउड फील करती थी, गौरवान्वित महसूस करती थी, एंड लव्ड, और मुझे वहां बहुत सारा प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। कहते हैं कि अब मैं अपनी मार्ग भटक चुकी हूँ, अब मैं अपनी रास्ता भटक चुकी हूँ और अजनबियों के दरवाजे पर उसी सच्चे प्यार को पाने के लिए भटकती रहती हूँ। तो थैंक यू, आपका पोएट्री सेक्शन के सारे पोएम्स हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टोरी से, प्रोज सेक्शन से द आर्टिस्ट एक चैप्टर है, वहां उससे पहले तक हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुके थे। तो पहले जहां से हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाना बंद किए हैं वहीं से पढ़ाते आएंगे, और उसके बाद फिर आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या फिर सुचेस्ट आई डू नॉट गो, मतलब कि टोटल बुक का आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना है तो करते रहिए, नहीं तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।